अदाकार प्रकाश राज आज 12 नवंबर 2025 को ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस के सिलसिले में CID/SIT/SID/ के सामने तहकीकात के लिए हाजिर हुए। ये केस पंजागटा, मियाँपुर और साइबराबाद में दर्ज FIR पर मुश्तमिल है। CID हुक्काम जंगल रमी ऐप की तशहीर के लिए इनके मुआवजे, अदायगियों और मुआहिदों से मुताल्लिक माली लेन देन, इक्तिसादी लवाइद नुआलाव की बारीक बीनी से तफ्तीश कर रहे हैं। ये तहकीकात इस अहम मोड़ पर है जब कल ही अदाकार विजय देवराकोंडा और सेरी हनुमंतो के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए थे और हवाला गैर कानूनी अदायगियों के पहलू पर भी जोर दिया जा रहा है। विमुलवाड़ा में वाक़े श्री राज राजेश्वरा स्वामी देवस्थान राजनुआ मंदिर में आज 12 नवंबर 2025 सुबह सवेरे से बड़े तरक्याती कामों की वजह से अकीदतमंदों भक्तों के लिए दर्शन जियारत को रोक दिया गया है। तो मरकजी गेट को लोहे की चादरों इनापेरकालाव से बंद कर दिया गया है और अकीदतमंदों के लिए मंदिर के बाहर एक LED स्क्रीन नस्ब की गई है ताकि वो स्वामी के दर्शन कर सकें। ताहम भीमेश्वरिल्ला मंदिर में दर्शन और कोडे मोकेलू बैल की नज़र जैसी आरजनत खिदमात जारी हैं। मंदिर के आसपास गुज़िश्ता एक माह से इन्हिदाम का काम तेजी से जारी है। कर्नाटक में एक अलहदा शुमाली कर्नाटक रियासत यातेर कर्नाटक खुसूसी रियासत का मुतालबा डिमांड एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। बेलगावी के कांग्रेस MLA भरोम गोड़ा राजू यकेज ने वजीर आला सदा रामिया को एक खत लिखकर इस मंसूबे प्रोपोजल की हिमायत की है। उन्होंने 15 अजला को मिलाकर एक नई रियासत बनाने की तजवीज़ दी है और इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत की तश्कील के बाद से शुमाली कर्नाटक के साथ सोतेली माँ सोयतन तेलुक जैसा सलूक किया गया है। कारकुनों ने बेलगावी को दूसरा दारुल हुकूमत करार देने और वहां सेक्रेटरीट सचिवालय कायम करने के लिए एहतजाज किया है। हैदराबाद के नौजवान तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर मोहम्मद मालिक को ट्राई सीरीज के लिए इंडिया अंडर 19 की टीम इंडिया U19 में मुंतखब कर लिया गया है। मालिक ने हाल ही में वनोमांकित ट्रॉफी में टॉप विकेट लेने वाले खिलाड़ी के तौर पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। नामपली मालेपली के रहने वाले मोहम्मद मालिक ने मोहम्मद सिराज को अपनी तरगीब इस पावरन करार दिया और अज़्म जाहिर किया कि वो मुस्तकबिल में सीनियर इंडियन टीम की नुमाइंदगी करेंगे। BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंगलोर में ये सीरीज 17 से 30 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम भी हिस्सा लेगी। जगतियाल जिला तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला नौजवान अनुमांडला कल्याण की बहरीन में खुदकुशी आत्महत्या से अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा गमज़दा बात यह है कि उसने अपने पैदाइश पर ही अपनी जान ले ली। अहल खाना ने इसकी मौत पर शुबहात उनामाने लाव जाहिर किए हैं क्योंकि एक दिन पहले ही इसने अपने घर वालों से खुशी से बात की थी। कल्याण की वालिदा ने बताया कि काम के वीज़े में धोखाधड़ी फराड की वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव में नेसत-ए-अक़ीम में था। कल्याण 10 माह कबल रोजी रोटी के लिए बहरीन गया था और वहां कार वॉश क्लीनर का काम कर रहा था। खानदान अब लाश को वतन वापस लाने के लिए मदद का तलबगार है। बॉलीवुड अदाकारा काजोल ने अपने दोस्त ट्विंकल खन्ना के टॉक शो में शादी के बारे में एक हैरानकुन सनसनीखेज बयान देकर सोशल मीडिया पर हलचल दामोयर मचा दी है। एक मिनट के दौरान काजोल ने सख्ती से इस बात की हिमायत की कि शादी के रिश्ते की भी तारीख तनसीख एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और तजदीद रीन्यूअल का ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए। उनका दलील थी कि अगर इंतखाब गलत हो तो सारी जिंदगी गलत रिश्ते में तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। शो में मौजूद ओक कौशल और कृति सेनन ने इस ख्याल की मुखालफत की। ट्विंकल ने भी कहा, शादी वॉशिंग मशीन नहीं है। भारत में जिंदगी की बीमा लाइफ इंश्योरेंस के शोबे ने अक्टूबर 2025 में 12.1% की मजबूत तरक्की रिकॉर्ड की है और नया कारोबार 34,007 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये इजाफा केयर एज रेटिंग्स ने रिपोर्ट किया है।
इस बड़े इजाफे की अहम वजह हुकूमत की जानिब से जीएसटी की शरह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, जो पहले सेहत, हेल्थ और ज़ाती इंश्योरेंस पॉलिसियों पर्सनल इंश्योरेंस पर 18% थी। इस रिलीफ की वजह से रेगुलर प्रीमियम या अदा करने वाली इनफरादी पॉलिसियों की डिमांड में बड़ा इजाफा हुआ है। LIC ने मार्केट में अपना अव्वलीन मकाम बरकरार रखा, जबकि प्राइवेट कंपनियां भी दोहरे हिस्सों 10% से ज्यादा में तरक्की कर रही है। तेलंगाना के वजीर बराए मेहनत व कानकनी ओका वेंकटास्वामी ने कहा है कि किसानों रायतालाओं को सरकारी खरीदारी मराकज पर ही मुनासिब कीमत मददोधर मिलेगी। उन्होंने मंचिरियाल जिला के शोलनिगापुर में CCIA के कपास पत्तों के खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। वजीर ने बताया कि मरकज ने गड्डी कपास की कीमत 8,100 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो ज़री वजीर तामुला नागेश्वरा राव से बात करेंगे ताकि 12 क्विंटल फी एकड़ कपास की खरीदारी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना ने चावल की पैदावार ONDAM में रिकॉर्ड कायम किया है और रियासती हुकूमत हमेशा किसानों के मसाइल हल करने में पेश रहेगी। हैदराबाद नारकोटिक्स विंग ने स्टूडेंट वीजा पर आकर मुनशियात का गैर कानूनी डरगुस धंधा चलाने वाले एक नाइजीरियन नौजवान को मुतबदर डिपोर्ट कर दिया। ओमे के कलचो विक्टर नामी ये नौजवान 12 नवंबर 2025 को वापस अपने मुल्क भेजा गया। विक्टर 2021 में तालीम के लिए हिंदुस्तान आया था, लेकिन आसानी से पैसा कमाने के लालच में ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हो गया। इसका वीज़ा 2024 में ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रह रहा था। ने 2022 से अब तक 23 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया है, जिनमें 15 नाइजीरियन शामिल हैं। तेलंगाना पुलिस अफसरान की एसोसिएशन ने BRS के वर्किंग सदर के TR की जानिब से DGP पर किए गए बयानात को गैर अखलाकी, इन्हें ज्ञान के और नामुनासिब इनाउचनते निगाह करार देते हुए शदीद मजम्मत की है। एसोसिएशन ने 12 नवंबर 2025 को एक प्रेस रिलीज पतन का पर कैटेनत जारी की, जिसमें मुतालबा किया गया कि TR फौरी तौर पर अपने बयानात वापस लें और अखबारात के जरिए पतन का माके निगाह मुआफ़ी मांगे। एसोसिएशन के सदर वाई गोपी रेड्डी ने कहा कि पुलिस चौकस होकर काम कर रही है, कानून और अवाम को तरजीह दे रही है और मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी निगाह से काम कर रही है।